Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform। ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की NCERT का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 1.15। ये क्वेश्चन कह रहा है an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at the normal boiling point of solvent। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में इसने बोला है कि आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि मेरे पास एक पानी है। ठीक है, क्या है एक्वस का मतलब पानी हो गया। एक बीकर में पानी है, उसमें मैंने 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला। मतलब कि परसेंट आते ही आपको क्या सबसे पहले समझना है कि आउट ऑफ 100 वो क्वांटिटी दे रखी है। इट मींस कि अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें मेरे पास 2 ग्राम क्या है सॉल्यूट। और सॉल्यूट कैसा है नॉन वॉलेटाइल, वो उड़ता नहीं है। इसका मतलब 2 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो 98 ग्राम उसमें क्या है वाटर। इतना तो हमें समझ आ गया कि मेरे पास एक बीकर में पानी है 98 ग्राम, उसमें सॉल्यूट है 2 ग्राम, और जो उसका वेपर प्रेशर है 1.004 बार है। ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स पानी में तो नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े ऊपर उड़ते रहते हैं, है ना। जो उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर है 1.004 बार। ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि जैसे एक तो प्योर पानी होगा, एक मैं बीकर लेती हूँ उसमें प्योर वाटर है, और एक बीकर में मैंने वाटर के साथ क्या डाल दिया, कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, ये है वाटर प्लस सॉल्यूट जो कि नॉन वॉलेटाइल है, ये केवल वाटर है। तो जो केवल वाटर का वेपर प्रेशर होता है ना, जो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है हवा में, वो वेपर प्रेशर कितना होता है, ज्यादा होता है देन दिस। जैसे ही सॉल्यूट आप उस पानी में डाल देंगे, वैसे ही इस पानी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आप किसी लिक्विड में डालते हैं, वैसे ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है कम। ये पढ़ा था हमने राउल्स लॉ में, समझे आप। मतलब कि राउल्स लॉ, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट है ना, सिर्फ 2% है, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में केवल 2 ग्राम आपका सॉल्यूट है। तो राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कहता है, ये एक चीज के बारे में बात करता है जिसको बोलते हैं हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिर्फ नंबर या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर या अमाउंट पे डिपेंड करते, ये नहीं फर्क पड़ता कि उसमें आपने चीनी डाली है कि नमक डाला है कि क्या डाला है, बस कितना डाला है, 2 ग्राम डाला है, 5 ग्राम डाला है, कितना डाला है वही डिपेंड करता है। पर ओनली दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप एक प्योर पानी में कोई सॉल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे ही आपने प्योर पानी में कोई सॉल्यूट डाला जो नॉन वॉलेटाइल है इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत कम मात्रा में, तो उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस, जो कि नए सोल्यूशन का, जो कि ये वाला वेपर प्रेशर दे रखा है ना, नया सोल्यूशन जो आपने उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल के बनाया, अपॉन P naught is proportional is equal to its mole fraction of the solute। किसका, mole fraction of the solute। समझ गए। This is your formula which we have to use। इसको बोलते हैं राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं राउल्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होता है इसका, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। P नॉट क्या है, प्योर पानी का प्रेशर, वेपर प्रेशर। PS क्या है, जब उसमें सॉल्यूट डाल दिया उस पानी में तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, अपॉन वेपर प्रेशर, क्योंकि ये कैसा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले में हम सब कुछ पुट करने वाले हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर
ऑफ वाटर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है, राइट। इसको बार में लिखे हैं क्योंकि सारी वैल्यूज आपकी बार में दी हुई है, तो होता है 1.013 बार। करेक्ट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, काफी जगह यूज होगी। एक एटीएम इज इक्वल्स टू 1.013 बार। करेक्ट। पी नॉट आ गया। अब पीएस, पीएस क्या है? जब सल्यूट डाल दिया उसके बाद उस पानी का कितना वेपर प्रेशर है, विच इज गिवन, इट इज 1.004 बार। 1.004 बार। तो ये क्वांटिटीज तो आ गई। अब हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? सल्यूट का। सल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स, कितना, जितने सल्यूट के मोल्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मोल्स, टोटल में क्या क्या आएगा? सल्यूट के मोल्स तो आएंगे ही, सॉरी 1 सेकेंड, क्या आएगा? मोल्स आएंगे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, दोबारा से मैंने किया। मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ तो मोल्स ऑफ आएगा सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल, टोटल मोल्स जितने सोल्यूशन में। सोल्यूशन में कौन कौन से मोल्स है? एक तो सल्यूट भी है प्लस वाटर भी है ना? वाटर भी है, तो वाटर के मोल्स चाहिए और सल्यूट के मोल्स चाहिए। अब वाटर के मोल्स निकालने तो इजी हो गए ना। वाटर मुझे पता है कितने ग्राम पानी था, 98 ग्राम वाटर अभी हमने निकाला है ना। 98 ग्राम वाटर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। 98 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, राइट। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने, तो अब मैं इन सबको इस फॉर्मूला में पुट कर दूं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हाउ मच? मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, यहाँ पे मैं बी लिख देती हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। करेक्ट। अब ये मोल्स तो बहुत कम हो जाएंगे ना बच्चों, 2% है, ये पूरा का पूरा 98% पानी है, तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ। लेट्स इग्नोर दिस क्वांटिटी क्योंकि ये बहुत छोटी है। मतलब कि मैं अगर 100 में 0.00001 ऐड करूंगी तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। तो नया फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट दोबारा से लिख देती हूँ, चलो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, समझ गए सब लोग। अब पी नॉट की वैल्यू थी हमारी 1.013 बार, माइनस पी एस था 1.004 बार अपॉन 1.013 बार इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है कि कितना ग्राम था, 2 ग्राम था। मुझे उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता, मैं m1 लिख देती हूँ। ठीक है, इनटू यहाँ पे मॉलिक्यूलर, अब यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर कितने थे, कितना ग्राम पानी था? 98 ग्राम पानी, और उसके नंबर ऑफ मोल्स थे 18। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे क्या किया? m1 अपॉन m1 और इंटू m1 की जगह w1 लिख दो कि कितना ग्राम आपके पास, 1 सेकेंड, कितना ग्राम आपके पास, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कितना ग्राम आपके पास सल्यूट है, इनटू अब कितना ग्राम आपके पास m2 W2। समझ गए? ऐसे लिख सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स में। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास आता है 41.35 ग्राम पर मोल। समझ गए? इतना मॉलिक्यूलर वेट आया है आपका, किसका? ये जो 2% सोल्यूशन डाला था ना, इसका। इसमें यही पूछा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मोलर मास हमने निकाल लिया ऐसे करके। कैसे? राउल्स लॉ की एप्लीकेशन से निकाला। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, कितना लोअर हुआ, और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। समझ गए? इजी था, थोड़ी सी मैथ्स लगानी थी, लगा ली। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस में डाउट है तो भी पूछो मुझसे कमेंट सेक्शन में, अभी भी डाउट है। Otherwise, I'll see you in the next video and don't forget to like and subscribe the channel. Bye bye.